वो लड़का जिसे प्रिंस ऑफ पोर्ट ऑफ स्पेन कहा जाता था, जिसका बल्ला खूबसूरती, गलबे और रन्स की जुबान बोला करता था। बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाने से लेकर दिल मोह लेने वाले शॉट्स तक। वो सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि एक लेजेंड था। कैसे एक लड़का ट्रिनिडाड से निकलकर दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटर्स में शामिल हो गया। ये कहानी है रिकॉर्ड ब्रेकिंग की, ये कहानी है रिकॉर्ड मेकिंग की, ये कहानी है द वेस्ट इंडियन लेजेंड ब्रायन चार्ल्स लारा की। लारे को कैसे छेड़ सकते हो यार, यू कांट। The great man. Another grand milestone. He's gone for a goal, and there it is. Brian Lara has done it in the entry of the game to register a score of 400. अस्सलामु अलैकुम। 2 मई 1969 को बंटी लारा और पर्ल लारा के घर में एक बेटे का जन्म होता है। ये उनकी 10वीं औलाद है और लड़के का नाम रखा जाता है ब्रायन चार्ल्स लारा। लड़के को बचपन से ही क्रिकेट का शौक होता है, इसलिए 6 साल की उम्र में ही उसके वालिद बंटी लारा उसे करीब की क्रिकेट एकेडमी में भर्ती करवा देते हैं। इस एकेडमी में ब्रायन लारा ने अपनी क्रिकेटिंग स्किल्स पर बहुत ज्यादा मेहनत की और उन्हें मजीद इंप्रूव किया। यहाँ तक कि जब ब्रायन लारा अपने कॉलेज में थे तो उनके कॉलेज में एक टूर्नामेंट खेला गया, जिस टूर्नामेंट में ब्रायन लारा ने 126 के एवरेज से 745 रन बना डाले, जिसके बाद ब्रायन लारा ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद उनका सिलेक्शन ट्रिनिडाड की अंडर 16 टीम में हो गया। वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद आखिरकार ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज की अंडर 19 टीम में सेलेक्ट हो गए। अंडर 16 और अंडर 19 लेवल्स पर अच्छी कारकर्दगी दिखाने के बाद आखिरकार वो मोमेंट भी आया जिसका इंतजार उसके वालिद बंटी लारा कई सालों से कर रहे थे। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि बंटी लारा इस मोमेंट को देखने के लिए जिंदा बचे ही नहीं थे। जब ब्रायन लारा की उम्र सिर्फ और सिर्फ 20 साल थी तो उस वक्त बंटी लारा का इंतकाल हो गया था। ब्रायन लारा ने अपने वालिद के इस ख्वाब को अपनी जिद बना लिया और आखिरकार नवंबर 9, 1990 को वो दिन आया जब ब्रायन लारा ने वेस्ट इंडीज के लिए ओडीआई क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। अपने डेब्यू मैच में तो ब्रायन लारा कुछ इतना खास नहीं कर पाए, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कराची में सिर्फ 11 रन ही बनाए थे। लेकिन लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ ही दिसंबर 6, 1990 को अपने टेस्ट डेब्यू में ब्रायन लारा ने 44 रन की एक अच्छी इनिंग्स खेली, जिसके बाद 1991 और 1992 में उतनी बड़ी कारकर्दगी न दिखाते हुए 1993 का साल ब्रायन लारा के लिए एक ब्रेकआउट साबित हुआ। 1993 में ब्रायन लारा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर 270 रन की एक धुआंधार इनिंग्स खेल डाली। हर तरफ ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को बुरी तरह धोया, जहां तक कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ब्रायन लारा को आउट तक नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार ब्रायन लारा की विकेट ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को तो ना मिल सकी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन फील्डर्स ने उन्हें रन आउट करके पवेलियन वापस भेजा। ब्रायन लारा अपनी इस इनिंग्स को वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स मानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के नाम पर ही सिडनी रख दिया। उन्नीस सौ 93 में इतनी बड़ी कामयाबी समेटने के बाद आता है साल 1994 और 1994 में तो ब्रायन लारा ने वो कुछ कर दिखाया जो कि आखिरी क्रिकेट की 36 साल में नहीं हुआ था। 1994 में इंग्लैंड के खिलाफ ब्रायन लारा ने सर गैरी सोबर्स का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ डाला। 1958 में सर गैरी सोबर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ 365 रन की एक बड़ी इनिंग्स खेली थी, जो कि 1994 तक टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी इंडिविजुअल इनिंग्स मानी जाती है। लेकिन उस दिन इंग्लैंड के खिलाफ 375 रन की इनिंग्स ब्रायन लारा ने खेलकर सर गैरी सोबर्स के इस रिकॉर्ड को तोड़ डाला। Into the boundary fence. The new world record holder is Brian Charles Lara. अब हर किसी को ये लग रहा था कि ये रिकॉर्ड टूटना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर ब्रायन लारा ने काउंटी क्रिकेट के एक मैच में वॉर्कशायर के लिए खेलते हुए अपना ये रिकॉर्ड तोड़ डाला। ब्रायन लारा से पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन एक इंडिविजुअल इनिंग्स में बनाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के हनीफ मोहम्मद के नाम था, जिन्होंने एक इनिंग्स में 499 रन बनाए थे। लेकिन ब्रायन लारा ने उस काउंटी क्रिकेट के मैच में 501 रन बनाकर वो रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया और आज तक वो रिकॉर्ड ब्रायन लारा के नाम ही है। 1996 के वर्ल्ड कप में ब्रायन लारा ने 8 मैचेस में 333 रन बनाए और अच्छी परफॉर्मेंस दी और अपनी इसी परफॉर्मेंस के दम पर वो वेस्ट इंडीज को सेमीफाइनल में ले जाने पे भी कामयाब हुए। लेकिन सेमीफाइनल में उन्हें ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त होकर वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा और ब्रायन लारा का वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब टूट गया, जिसके बाद 1998 में ब्रायन लारा को वेस्ट इंडियन टीम का कैप्टन अनाउंस कर दिया गया।
ब्रायन लारा की कैप्टनसी टेन्योर में ऑस्ट्रेलिया की टीम वेस्टइंडीज के टूर पर आती है, जहां पर 4 मैचेस की टेस्ट सीरीज खेली जानी थी। इस टेस्ट सीरीज में हर किसी को यही लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी आसानी से वेस्टइंडीज को डिफीट कर देगी, लेकिन ब्रायन लारा और वेस्टइंडीज के इरादे कुछ और ही थे। ब्रायन लारा ने इस 4 मैचेस की सीरीज में धुआंधार बैटिंग की और 546 रन बना डाले। ये 546 रन तो बहुत ही खास थे, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच में 311 रन का पीछा करते हुए 153 रन की इनिंग्स ब्रायन लारा की कुछ ज्यादा ही खास थी, जहां पर वेस्टइंडीज अपनी 3 विकेटें जल्दी गंवा चुका था, जिसके बाद ब्रायन लारा ने शानदार बैटिंग की और एक एंड को संभाले रखा। बाद में विकेटें गिरती रही, लेकिन ब्रायन लारा ने उस चीज की परवाह नहीं की। आखिर में जब दूसरी जाने पर सिर्फ टेल एंडर्स बच गए, तो वहां पर ब्रायन लारा ने खुद चार्ज संभालते हुए उस मैच को फिनिश किया और वेस्टइंडीज को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बड़ी जीत दिलवाई। लेकिन जब विजडम ने 2001 में टेस्ट क्रिकेट की सबसे बेस्ट 100 इनिंग्स को इकट्ठा किया, तो उन्होंने लारा की इस 153 इनिंग्स को दूसरे नंबर पर रखा। जिसके बाद आता है साल 2004, और साल 2004 तो ऐसा साबित होता है जिसने ब्रायन लारा को आसमानों की बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। 2004 में ब्रायन लारा की कैप्टनसी में वेस्टइंडीज ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, जहां पर उन्होंने फाइनल में इंग्लैंड के 217 रन को चेज करके इस टाइटल को अपने नाम कर लिया। फाइनल में ब्रायन लारा तो इतनी खास कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे, लेकिन दूसरे बैटर्स की अच्छी परफॉर्मेंस की बदौलत वेस्टइंडीज ने यह टारगेट चेज कर लिया था। 1994 में ब्रायन लारा का वो 375 रन का बनाया हुआ रिकॉर्ड 2003 में मैथ्यू एडन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तोड़कर 380 रन बना दिए थे। लेकिन जब इसके हवाले से एक रिपोर्टर ने ब्रायन लारा से पूछा, तो ब्रायन लारा ने कहा कि मैं इस रिकॉर्ड को जल्दी तोड़ डालूंगा। उस वक्त तो दुनिया ने ये समझा कि ब्रायन लारा ने ये बात ओवर कॉन्फिडेंस में कर दी और ये रिकॉर्ड नहीं टूट सकता। लेकिन उसके ठीक 1 साल बाद ब्रायन लारा ने ये रिकॉर्ड भी तोड़ डाला, जहां पर उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ही 400 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर अपने नाम कर लिया, और आज तक ये रिकॉर्ड ब्रायन लारा के नाम ही है। That's going to be 4. Hammered away. Done it again. Lara on strike. There goes the sweep. There it is. Perhaps the most significant single ever in the history of Test match cricket. Brian Charles Lara becomes the first man in the history of the game to register a score of 400. ब्रायन लारा कितने बड़े प्लेयर थे, आइए जानते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जुबानी। मोहम्मद हफीज ब्रायन लारा का एक वाकया बताते हैं कि जब पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान मुल्तान में एक टेस्ट मैच खेला जा रहा था, तो उस वक्त दानिश कनेरिया ने ब्रायन लारा को बॉलिंग की। दानिश कनेरिया हर बॉल के बाद ब्रायन लारा को कह रहे थे कि कम ऑन लारा। लारा खेल रहे थे, मुल्तान में मैच था, तो अब दानिश ने एक आध बॉल किया, वो उन्होंने आगे बढ़ के ना, तो बॉल उनकी लेंथ उस जगह पे नहीं पहुंची, उन्होंने उस बॉल को रोक लिया। अब दानिश ने बॉल पकड़ा और पकड़ के ना, दानिश वो जाली बदमाश बनता है ना, तो बात हुई तो कहता कम ऑन लारा कम ऑन। लेकिन ब्रायन लारा बहुत कूल और काम रहते हुए उन्हें कोई जवाब नहीं दे रहे थे। लेकिन जब दानिश कनेरिया ने बार बार यही बात की, तो एंड में ब्रायन लारा ने आगे बढ़कर पिच को टैप किया और फिर दानिश कनेरिया को जवाब देते हुए कहा कि ओके सन। He tapped the pitch और कहता ओके सन। उसके बाद फिर छक्के। उसके बाद मोहम्मद हफीज कहते हैं कि दानिश कनेरिया की बुरी तरीके से पिटाई शुरू हो गई, जहां पर ब्रायन लारा ने 8 छक्के तो अकेले दानिश कनेरिया को ही लगा डाले, और दानिश कनेरिया की इस हीरोपंती का खमियाजा दूसरे बॉलर्स को भी भुगतना पड़ा। और इसके बाद फिर दानिश ने हाथ ही जोड़े कि ना बस कर दो, के अंदर मैं उसको 6 के 8 छक्के पड़ गए थे बेचारे को। दूसरी जानिब सलमान बट भी ब्रायन लारा का एक वाकया बताते हैं, जहां पर पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान लाहौर में एक साइड मैच चल रहा था। हालांकि वेस्टइंडीज के कैप्टन ब्रायन लारा अपोजिशन टीम में थे, लेकिन सलमान बट कहते हैं कि मैं 100 रन पर जब बैटिंग कर रहा था, तो उसके बाद टी ब्रेक हुई, तो ब्रायन लारा ने मुझसे टी ब्रेक में कहा कि तुम्हारी ये चीजें गलत हैं, तुम अपनी 4 से 5 चीजें इंप्रूव करो, तुम इससे भी अच्छी बैटिंग कर सकते हो। मुझे याद है एक बागा जिना में साइड मैच था वेस्टइंडीज से, तो मैं 100 पे खेल रहा था, तो टी हो गई तो ब्रायन लारा ने मुझे बुलाया और उसने मुझे 3-4 चीज़ें बताई कि ये ठीक नहीं है, इनको ऐसे करो। हालांकि वो अपोजिशन का कैप्टन था। अच्छा। बट द ग्रेट मैन। आप इससे ब्रायन लारा की ग्रेटनेस का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने महान और बड़े प्लेयर थे। खैर, क्रिकेट में इतनी ज्यादा कामयाबियां समेटने के बाद 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी में ब्रायन लारा वेस्टइंडीज को फाइनल में पहुंचाने में कामयाब हुए, लेकिन फाइनल में उन्हें ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त हो गई। वो वेस्टइंडीज के पहले और दुनिया के सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे प्लेयर बने जिन्होंने ओडीआई क्रिकेट में 10,000 रन का संगे मील अबूर किया था।
2007 का ओडीआई वर्ल्ड कप ब्रायन लारा के करियर का आखिरी वर्ल्ड कप साबित हुआ। इस वर्ल्ड कप में ब्रायन लारा ने 269 रन जरूर बनाए थे, लेकिन ये रन भी वेस्टइंडीज को वर्ल्ड कप जितवाने के लिए काफी साबित नहीं हुए और ब्रायन लारा का वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब चकनाचूर हो गया, जहां पर वेस्टइंडीज की टीम सुपर 8 मरहले से आगे नहीं बढ़ पाई और इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद ब्रायन लारा ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, लेकिन ब्रायन लारा के टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में बनाए गए वो रिकॉर्ड्स आज भी नाकाबिले तस्खीर हैं। वैसे मेरे ख्याल से तो टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट में इतनी ज्यादा कामयाबियां समेटने के बाद ब्रायन लारा एक ओडीआई वर्ल्ड कप तो जीतना डिजर्व करते ही थे। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।